मेरा नाम मोहम्मद मकबूल गनाई है। मैं तेलवनी का रहने वाला हूँ। पहले मैं आपको सियासी कैरियर के हवाले से बताना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी में बहसीती डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ और डेवलपमेंटल साइड से मैं पंचायत में बहसीती वाइस चेयरपर्सन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल तैनात हूँ। जहाँ तक आज की डेट में, क्योंकि डेवलपमेंट ही सियासत है, डेवलपमेंट ही तरक्की है और डेवलपमेंट ही लोगों की ज़रूरत है, उसी पे मैं पहले बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बीडीसी काउंसिल के हुदूद में जो एरियाज़ आते हैं, बीडीसी काउंसिल अचबल के हुदूद में जो एरियाज़ आते हैं उनकी बात करना चाहता हूँ। हमने अपने दौरी इक़्तिदार में, ये तो दौरी इक़्तिदार ही है, 2 साल में डेवलपमेंटल साइड में चंद कामों का मैं जिक्र करता हूँ तो हर हलके में तो हम माशाअल्लाह तरक्की को लेके बहुत तेज़ चलते हैं। चंद कामों का मैं जिक्र करता हूँ जो कि कम्युनिटी बेसिस पे है। हमने यहाँ जो पिछले ही साल कोविड की महामारी थी, उसमें सरकार ने बहुत कोशिश की कि इस कोविड की महामारी को हम कैसे कंट्रोल करें, लोगों को अवेयर किया। उसमें हमने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल अचबल में एक फ़ैसला लिया, क्यों ना हम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ऑक्सीजन गैस जनरेशन प्लांट कायम करें। उस पर हमने हर किसी पंचायत से 5,60,000 रुपया डोनेट किए और वो जमा किए। 1,51,00,000 रुपया जमा करके उस पर फैसला दिया, काउंसिल ने फैसला दिया, अप्रूव कराया। माशाअल्लाह वो आज की डेट में बिल्डिंग तैयार भी हुई है। और जब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से एक मिनिस्टर साहब आई हुई थी, उसके वक्त में डीसी साहब वहाँ पे गए, चूँकि मैं वहाँ खुद नहीं था, किसी और मीटिंग में था। वहाँ उन्होंने देखा और वो लोगों के लिए इस साल वक़्फ़ करेंगे ताकि आने वाली किसी भी महामारी को हम कंट्रोल कर सकें और उसका फ़ायदा आम लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा पंचायत हल्का तेलवनी में आपने भी कभी देखा होगा, विजुअल्स हमारे पास हैं। तेलवनी और त्रापू के दरमियान एक मिल्कियती रकबा आता है जो कि 100 साल नहीं 1000 साल पुराना एक पैदल रास्ता था और हमारे लोग वहाँ से पैदल जाके अचबल और तेलवनी को जोड़ते थे। हमने कोशिश की, पंचायत हल्का तेलवनी ए और बी ने, यहाँ से साइड में पंचायत हल्का त्रापू आता है और उसको मिला के हमने कोशिश की कि वहाँ हमने एक रास्ता बनाया, जिस रास्ते को लेके 2 इलाकों का 3 इलाकों का मिलाप आपस में हो गया। और जो वहाँ पे ज़मींदारां थे उन्होंने आज की डेट में इस साल राहत की सांस ले ली। उन्होंने जो उनकी खरीफ फसल, रबी फसल जो कोई भी उनमें था, वहाँ पे उनमें गाड़ी गई, यहाँ मटेरियल चला गया, वहाँ से आ गया। और जो कम से कम अचबल और तेलवनी में वहाँ से 8 किलोमीटर के 7 किलोमीटर का फैसला था, वो 2 किलोमीटर में तब्दील हो गया, जिस पे लोगों ने बड़ी शाबाशी दी। और हाल ही में मैंने वहाँ अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए पंचायत हल्का तेलवी में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फैक्ट्री अप्रूव कराई, जिसके लिए मैंने 150 कनाल ज़मीन खाली कराया और उसमें कम से कम 100 के करीब रोज़गार पैदा हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ फिशरीज पॉन्ड ये भी तेलवनी में मैंने कराया, जिसके लिए हमने 100 कनाल ज़मीन मुख्तस कराई और उसमें कम से कम हमारे 50 बेरोज़गार नौजवान अपना रोज़गार कमा सकेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम, उसके लिए हमने 50 कनाल ज़मीन मुश्किस रखे, जिसमें तमाम इलाके के नौजवान खेलने के लिए आएंगे और ड्रग्स को साइड में करके खेल कूद को पसंद करेंगे। उसके बाद हर्बल मेडिसिन प्लांट फार्म, ये जो आज की डेट में दवाई बनती है, हर्बल दवाई बनती है, जिसको कुछ मिक्स बाहर से जाता है, और हमने वहाँ इसका एक फार्म एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए सरकार से रुजू किया और उसके लिए हमने 350 कनाल ज़मीन जो मैंने खाली कराई उसके लिए मुश्किल करी, ताकि उसमें कम से कम 500 के करीब लड़के रोज़गार कमा सके।
इसके बाद फ्लोरिकल्चर फार्म, जिसमें फ्लोरिकल्चर फार्म में वहाँ पे हम हर किस्म के पौधे, हर किस्म के फूल उगा सके। एक पब्लिक पार्क भी वहाँ पे 50 कनाल की है, क्योंकि वो भी पब्लिक के लिए रखी गई है। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जूस फैक्ट्री, क्योंकि ये जो एरिया अचबल का आता है उसमें बहुत सारे बागान हैं, अक्सर लोग बाग वाले हैं, उनका जो गिरा हुआ माल, उनका जो कोई भी नुकसान माल पे होगा चाहे वेदर से, और उसको हम कोशिश करें कि वहाँ से जूस बनाएं, उनका भी फ़ायदा होगा और रोज़गार भी जनरेट होगा। उसके बाद वालनट प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरा इलाका पूरे अनंतनाग में जितने भी अपर साइड के ब्रैंग, कोकरनाग, पहलगाम, शांगस, बहुत इसमें अखरोट की पैदावार है। उसके लिए हमने ज़मीन 50 कनाल 100 कनाल ज़मीन मुशख्खस करी, जो हमने खाली करी है। उसमें एक तो व्यापारियों का फ़ायदा होगा, आम इंसान का फ़ायदा होगा, दूसरा उसमें आम आदमी के लिए, यूथ के लिए इनकम जनरेट होगी, उनके लिए रोज़गार होगा। उसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी हाइब्रिड यूनिट्स एग्रीकल्चर वाले साहब, अगर एक ज़मींदार को आज की डेट में एक कनाल में 5,000 रुपये का फ़ायदा मिलता है, वो यूनिट हमने वहाँ कायम किए कि 5,000 कैसे 15,000 में तब्दील हो, कैसे 20,000 में तब्दील हो, कैसे इस बेनिफिशरी को इनकम जनरेट हो, वो यूनिट्स कायम करने हैं। उसके बाद रोज़ फ्लावर प्लांटेशन फार्म, ये एक गुलाब जो नए पैटर्न का है, जिसके रस की 1 लीटर की कीमत 3 लाख से 5 लाख तक जाता है। ये भी वहाँ, इसका भी वहाँ रोज़गार मुहैया रहेगा और बेरोज़गारी को कंट्रोल करने में, डेवलपमेंटल प्रोसेस को आगे चलाने में ये कोशिश हमने हाल ही की, जिस पे डीसी अनंतनाग ने आर्डर भी इजरा किया है। और हर 27 हलकों में हमने कोशिश की कि पीने की पानी की सप्लाई ठीक हो, माशाअल्लाह ठीक हो गई। आज की डेट में कोई क्लेम स्लैम इतनी नहीं आती है। पीडीडी के हवाले से बात करना चाहता हूँ, ऐसे ही पूरे ज्यूरिडिक्शन में पीडीडी के हवाले से हमने सर्वे किया, हमने हर हल्के जाके जहाँ जहाँ पावर की खराबी थी, पोल की खराबी थी, और जहाँ जहाँ पे ज़रूरी था कि ट्रांसफार्मर लगे, और हमने वो लगा दिए। माशाल्लाह आज की डेट में पावर की सप्लाई भी बड़ी अच्छी चल रही है। खासकर मैं अपने ज्यूरिडिक्शन ब्लॉक अचबल की बात करता हूँ। इस साल इतनी हमने वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन कराई, अगले साल हर किसी गांव में 1 से 1.5 किलोमीटर पेंडिंग रहा। बाकी इस साल हमने कोशिश की और महकमे ने भी ताउन कर दिया। मैं सब अफसर साहिबान का भी शुक्रगुजार हूँ, एसीडी अनंतनाग, डीसी अनंतनाग, डिस्ट्रिक्ट अफसर, हर किसी महकमे के, पीएचई के, पीडीडी के, एग्रीकल्चर के, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। खासकर हाल ही में जो डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर अचबल आए थे, उन्होंने वहाँ पे एक महासम्मेलन का इनेकाद किया था। उसने वहाँ पे ये जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि ज़मीन कम आमदनी ज़्यादा, नई स्कीम जो आ रही है, जो वो नए पेड़ ऑस्ट्रेलियन लगा रहे हैं या किसी और किस्म के पेड़ लगा रहे हैं, उसने वहाँ मुकम्मल जानकारी दे दी। और वहाँ पे उसने हुक्म सादिर कर दिया कि घर घर जाके, पंचायत हल्के जाके लोगों को अवेयर किया जाए कि कम वक्त में, कम ज़मीन पे ज़्यादा आमदनी कैसे हो। मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ। आज की डेट में उसके महकमे के लोग हर पंचायत हल्के में जाके मीटिंग कर रहे हैं, मुझको वो रिपोर्ट दे रहे हैं और मैं उनसे रिपोर्ट ले रहा हूँ। और मुझे उम्मीद कभी है कि आम लोग आपकी चैनल के माध्यम से, मैं आम इंसान लोगों को बताना चाहता हूँ, ज़मींदारों को बताना चाहता हूँ, ताजरों को बताना चाहता हूँ कि वो गवर्नमेंट स्कीमों का फ़ायदा लेने के लिए पंचायतों के साथ जुड़े और इन रिप्रेजेंटेटिव के साथ जुड़े जो स्कीमों को लोगों तक ले जाना चाहते हैं। जब तक वो नहीं जुड़ेंगे तब तक शायद स्कीमों का फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ और स्कीमों के बारे में जानकारी हासिल करें ताकि हम अपनी आमदनी को कैसे दुगना करें।